नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पुन्हा इथे जमलेलो आहे. तर आज आपण आपल्या आंतरभारतीय 10वीच्या पाठ्यपुस्तकातील दासपीठिका हा जो पाठ आपण बघत होतो याचा आज आपण दुसरा भाग बघणार आहोत. भाग दुसरा आज आपण बघणार आहोत. उर्दू मीडियमच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा तयार केलेला व्हिडिओ आहे. याच्यामध्ये पहिल्या भागामध्ये आपण बघितलं होतं कशा पद्धतीने लेखक जे आहे ते पूर्णपणे जे डास आहे त्याच्यामुळे परेशान झालेले आहे, त्रासून गेलेले आहे आणि त्याच्यावर त्यांनी अतिशय खूप म्हणजे योजना केल्या. जसे संध्याकाळी झोपताना, संध्याकाळ झाल्यावर खोलीचे दार ते बंद करून ठेवायचे, खिडक्या बंद करून ठेवायच्या, अंगाला मलम चोपडायचे आणि अगरबत्ती लावायचे, असे भरपूर उपाय केले. तरी पण जे मच्छर आहे, जे डास आहे ते त्यांना दाद देत नव्हते. आणि नंतर पंखा लावला तर पंखाचा आवाज यायचा, त्याच्यामुळे पंखा बंद करावा लागत होता. आणि मग त्याच्यावर मच्छर जो डास आहे ते त्याला म्हणतात की तू किती चिंगूस माणूस आहे, तू किती कंजूस आहे रे, तू एवढा कशाला भाव खातो, आम्ही तुझ्या शरीरातले 1-2 थेंब तर रक्त घेतो, तिकडे जर तू जातो आणि रक्तदान करताना अर्धा 1 लिटर रक्त देतो आणि तुझं रक्त लगायचं 2-4 दिवसात भरूनसुद्धा येते. मग एवढं कशाला तू स्वतः कोणत्या पण नदीचं पाणी पितो, झाडांचे फळं तोडतो, प्राणींना मारतो, तेव्हा तुला काही वाटत नाही. आणि आम्ही जर तुझं ते रक्त पितो थोडंसं तर तुला त्रास होतो त्याचा. ठीक आहे, तर त्याचा मनुष्य म्हणतो की माझ्या शरीराचं संरक्षण करणं हे माझी जैविक कर्तव्य आहे. तर त्याच्यावर डासही सुद्धा चिडून उत्तर देतो. ज्या प्रकारे तुझं संरक्षण करणं तुझी जबाबदारी आहे, त्याच प्रकारे तुझं रक्त काढणं हे माझी जबाबदारी आहे. अशा पद्धतीने त्यांच्यामध्ये एक जुगलबंदी रंगते, ते आपण बघितलेली आहे. आता पुढचा भाग बघूया मित्रांनो. तो हमने पिछले वीडियो में यही देखा था कि किस प्रकार से जो लेखक थे वो पूरी तरह से परेशान थे, है ना. उन्होंने विविध प्रकार के उपाय योजना भी करके देखे थे, ये हमने देखा था. फिर भी उन्हें किसी प्रकार का जो निजात है उससे मिली नहीं थी, है कि नहीं. फिर जो डास थे, जो मच्छर थे, उनकी भी एक कम्युनिटी थी, उनकी भी एक समुदाय था. और वो बात करते हैं कि किस प्रकार से ये लेखक कंजूस है. मतलब 2-4 बूंद तो हम ले लेते हैं, इससे ज़्यादा तो हम कुछ उपयोग करते नहीं हैं. वहाँ तो जब ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आधा 1-1 लीटर पे जो ब्लड है वो दे देते हैं और वो भर भी जाता है तुरंत, 2-4 दिनों में वो आ जाता है. फिर क्यों ये इतना अखड़ता है इस प्रकार से. फिर मनुष्य बोलता है कि मेरा संरक्षण करना मतलब मुझे खुद को बचाना ये मेरी जैविक कर्तव्य है. तो उस पर डास को भी गुस्सा आता है, उसे भी लगता है वो बात कही तभी उसको खलती है, चुभती है. तो वो बोलता है कि आपका खून पीना भी मेरी क्या है, जैविक जवाबदारी है, कर्तव्य है. तो इस प्रकार से, लेकिन उनमें 2 जन दासू और दासी, ये जो 2 मच्छर होते हैं ये काफ़ी समझदार फैमिली होती है. और ये कहते हैं कि ऐसे नहीं हमको बात करना चाहिए, क्योंकि इंसानों के साथ हमारा जन्मों का संबंध है, उसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं. हमको उनके शरीर की आवश्यकता पड़ती है. तो इस पे हम कुछ ये निकाल सकते हैं, मतलब उपाय निकाल सकते हैं. तो आगे देखते हैं. तो कारण रोग प्रसार, यहाँ तक हम देखे थे हमने, यहाँ तक. अब यहाँ का देखते. कारण रोग प्रसार. मानसन जरा हटका मुद्दा काढ़ा. मतलब जो आज इंसान थे उन्होंने एक अलग मुद्दा निकाला कि आपके कारण क्या होता है, रोग का प्रसार होता है. मतलब जो रोग है वो फैलते हैं, जो बीमारियां फैलती हैं. दासी म्हणाली, बरं का भाऊजी. मतलब वो इनको लेखक को भाऊजी बोल रहे. आमच्या पोटात शिरणारे जंतू तुमच्या शरीरात शिरते, त्याला आम्ही काय करायचं. मतलब हमारे पेट में के जो जंतु हैं, मतलब जो मच्छरों के पेट में के जंतु है वो किसके शरीर में अंदर में जाते हैं, इंसानों के. तो इसमें हम क्या कर सकते हो, तो हमारे इसमें है ना. पण सर्व डासामुळे रोग प्रसार होत नाही. मतलब वो फिर कहती है कि सभी जो डास है, सभी जो मच्छर है, उनसे मतलब जो बीमारी है वो फैलती नहीं. काही जमाती आहेत आमच्यात तशा. मतलब कुछ जाती है हमें जिसके कारण ही वो रोग का प्रसार होता है, अन्यथा सभी जमाती ऐसी नहीं है. झोपेत तुमच्या अंगात आम्ही सुई खुपसतो. जैसे आप सोते हैं तो हम हमारे आपके शरीर में एक छोटा सा सुई जैसी इंजेक्शन लगाते हैं ना, उस प्रकार से हम आपके शरीर में मतलब ये करते हैं आपके शरीर में. तो ते फार दुखतं का. वो पूछती है कि वो आपको दर्द देता है क्या. ती काळजी आम्ही घेतो. आणखी का घेत राहू. आम्ही आमच्या मुलांना ट्रेनिंग देऊन झालं.
मतलब वो कहते हैं कि और क्या हम आपकी सुरक्षा है, हम बहुत ही आराम से आपके शरीर को मतलब इंजेक्शन के माफिक ये करते हैं, और इससे ज़्यादा हम क्या और आपके लिए सुरक्षा कर सकते हैं और क्या उपाययोजना हम कर सकते हैं. तर याच्यावर आता आपण ह्या उतारात बघितलं मित्रांनो की आज जे मनुष्य आहे त्यांचं असं म्हणणं आलं की तुमच्यामुळे काय होते, रोगाचा प्रसार होते. ठीक आहे. तर त्याच्यावर ते दासूची पत्नी जो आहे दासी ते म्हणतात, काय बोलता भाऊजी, आमच्या पोटात शिरणारे जंतू तुमच्या शरीरात जातात, त्यात आम्ही काय करू शकतो. आणि असं सर्व डासामुळे होत नाही, तर अशा काही डासाची जाती आहे ज्याच्यामुळेच असं होतं. तर त्याच्यावर आम्ही तुमच्या अंगात खूप असतो म्हणजे टोचतो, आणि ते टोचताना आपण काळजी घेतो की तुम्हाला त्याचा त्रास होणार नाही. तर अशा पद्धतीने ते त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न करतात. पुढे बघूया मित्रांनो, इथे पहा डास आहे आणि त्यांची एक आपण बघू शकतो की एक मीटिंग इथे चालू आहे, एक सभा इथे चालू असताना आपल्याला दिसून येत आहे. त्यांची सभा चालू आहे इथं, ते आपल्याला दिसून येत आहे मित्रांनो. ठीक आहे. ते आपसात काय करता, इथे चर्चा करताना दिसत आहे मित्रांनो. आणि ती गुनगुन फिर लेखक पूछता है, और जो आवाज़ आता गुनगुन गुनगुन जब होते, तुम्हाला तुमचं नरडं बंद नहीं ठेवता है का, नरडा है ना गला, जब आप काटते हो तो उस समय आपका जो गला है वो बंद नहीं रख सकते क्या आप. अगदी संताप येतो अशा वेळी. उस समय मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम्हारा घूं घूं नींद आती रहती है, और घूं घूं जो आवाज़ आता है ना, उसके कारण मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसे लेखक कहता है. दासू म्हणाला, दादा, सेकंदात शेकडो वेळा पंखा हलवावे लागतात, ते पंखा हलवावे लागते, तेव्हा कुठं उड़ू शकतो आम्ही. वो कहते हैं कि हमको उड़ने के लिए 1000 बार पंख हमारे हलाने पड़ते, तभी जाकर हम थोड़ा सा उड़ सकते हैं. अगर हम उड़ेंगे नहीं तो हम आपके पास तक पहुँचेंगे कैसे. तो उड़ना भी ज़रूरी है, इस वजह से पंख हिलाना पड़ता है. त्याचा आवाज़ काय करणार, उसके आवाज़ का हम क्या कर सकते हैं. त्याच्या बोलण्यातून फारसे निष्पन्न झाले नसले तरी कटुता कमी झाली नहीं. मतलब उसके बोलने से मतलब ज़्यादा उनको रिलैक्स मिला नहीं, फिर भी जो कटुता थी, कटुता यानी जो उनके जो संबंधों में आए मतभेद थे वो कोई दूर नहीं हुए इसके कारण. डासांनी मग त्यांची जनरल बॉडी मीटिंग. अभी यहाँ पे देखो, ये जनरल बॉडी मीटिंग है, मतलब तर आपण बघितलं आहे कशा पद्धतीने त्यांची जनरल बॉडी मीटिंग, जसे मनुष्यांची मीटिंग होते ना, जनरल मीटिंग, सगळे लोक एकत्रित होते, तसं डासांची इथे जनरल बॉडी मीटिंग होताना आपल्याला दिसत आहे. ते चर्चा करत आहे की दासीचा अहवाल सगळ्यांनी ऐकला. मतलब ज्यांनी त्यांच्यावर दासीवर एक म्हणजे मोहीम सोपवली होती ना, की त्यांच्याशी बोला, काय प्रॉब्लेम आहे मनुष्यांचे ते समजून घ्या. तर ते आता त्याचा जो अहवाल आहे, मतलब उनका जो रिपोर्ट है, अहवाल यानी क्या होता है, रिपोर्ट, वो आया है, दोनों ने अभी रखा है. सगळे गंभीर झाले. अभी क्या हुआ, जब मीटिंग में सब गंभीर हो गए, सीरियस हो गए, विचार विनिमय सुरू झाला. उनमें विचार विनिमय शुरू हो गया. त्यांच्यातला एक डॉक्टर संशोधक पुढे आला. उनमें से एक डॉक्टर था जो साइंटिस्ट भी था, संशोधक था, जो कुछ खोजा करता था, डिस्कवर करता था, इन्वेंट करता था. वो आगे आया और वो बोला, ये एक लोकल अनेस्थीसिया देनारा रसायन शोधला है. मतलब उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसी अनेस्थीसिया यानी जो हम जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना, तो हमको कोई भी फीलिंग ना हो, दर्द ना हो, तो उसके लिए जो इंजेक्शन देते हैं उसे अनेस्थीसिया का इंजेक्शन कहते हैं. तर वो उसका एक केमिकल मैंने खोज निकाला है. तो कहता है आपल्या सुईवर ते लावायचं की ती खुपसली की त्याला कळायचं नहीं. मतलब हम जो इंजेक्शन देते हैं, हम जिससे काटते हैं, तो उसको वो लगा दिए तो कुछ भी उनको जलन भी नहीं होगी इंसानों को, और आराम से उसको ले लेंगे. तो इस प्रकार से उनको हमारी जो इंसानों की इसमें से दिखता है कि काफ़ी क्या लगती है, मतलब आपण म्हणू शकतो ना, काळजी वाटते त्यांना माणसांची. त्याच्यामुळे त्यांनी असा एक खोज केला की ज्याच्यात त्यांनी एक अनेस्थीसियाची रसायन शोधून काढलं, ज्याच्यामुळे माणसाला जरी आपण चावलं तर त्याच्यामुळे त्रास जास्त होणार नाही. सगळ्यांच्या तोंडातून एकदम वाह, मतलब सब खुश हो गए, बोले वाह, अच्छा हो गया, मनुष्य को परेशानी नहीं होगी, असा उद्गार बाहेर पडला. डास पुढाऱ्यांनी त्यांना विचारलं, त्याचा पेटेंट काही है नहीं का. पेटेंट नहीं कि अगर हम कोई दवाई निकालते हैं तो उसका पेटेंट होता है, मतलब हम ही ने निकाले तो ये हमारे कंपनी का लोगो उस पर आता है, तो उसके कहते हैं पेटेंट. छे तसं करायला आपण माणसं आहोत का, असं मनुष्य वैसे करने के लिए मनुष्य है क्या. मतलब हम क्या
इंसान थोड़ी है, हम मच्छर है, हम वैसे थोड़ी करते। इंसान कैसे स्वार्थी होता है, वो जो भी काम करता है खुद के फ़ायदे के लिए करता है, तो वो उसका पेटेंट निकाल देता है जिसका उपयोग दूसरा ना कर पाए, ठीक है। तो बहुत से, जैसे हमने अभी सोचो कंप्यूटर में इंटरनेट के बारे में कुछ खोज निकाला, तो हम क्या करते हैं, उसका पेटेंट निकाल लेते हैं और उसको बेच देते हैं अपने नाम से, तो उसका पूरा जो क्रेडिट है वो हमें मिलता है, उसका पूरा फ़ायदा हमें मिलता है। तो उसी प्रकार से तो इंसान वो करते हैं, मनुष्य करते हैं, जानवर ये कभी इस प्रकार की हरकतें करता नहीं है। तो पुढे म्हणाला, ज्या वनस्पतीतून ते रसायन मिळते त्या मुबलक आहेत आणि त्यांनी सहकार्य करायचं कबूल केलं है। मतलब इंसानों ने कबूल भी किया है कि वो हमको मदद करेंगे अगर हम ये लेते हैं। तो अगर ये वनस्पति से हमने अगर केमिकल निकाल कर अगर उसका उपयोग किए और उनको बाद में हमने अगर उसको काटे तो उनको कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा। आपल्या शरीरातील त्या जंतूसाठी आपणच अँटीबायोटिक घेतली तर, और हमारे शरीर में जो जंतु होते हैं जिसके कारण मनुष्य के शरीर में जाने के बाद जो रोग फैलता है, वो बीमारी फैलती है, अगर उसके लिए हमने ही खुद एंटीबायोटिक क्यों लेते हैं हम, कि हमारे शरीर के अंदर रोग फैले ना, इसके लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। तो और अगर हमने ली तो मनुष्य को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आता राहिला प्रश्न आपल्या गुणगुणीचा। अभी मेन प्रॉब्लेम रहा कौन सा, जो आवाज़ आता है जिसके कारण मनुष्य को नींद नहीं आती। माझा त्याच्यावर प्रयोग शुरू है। तो वो कहता है कि उस पर भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं खोज कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ उस पर भी उपाय योजना ज़रूर खोज के निकाल। देखो कितने अच्छी तरह से वो अपना खोज करते हैं और इंसानों को रिलीफ देने का, इंसानों को थोड़ा सा आराम देने का प्रयत्न करते हैं। म्हातारा डास म्हणाला, माणसाला ऐकू येते ते कानानं, तो कान टाळला की झाला। एक जो थोड़ा सा उम्र में बड़े ऐसे जो डास था वो बोला कि आदमियों को कानों का ही प्रॉब्लम है, अगर उसने कान से सुनना ही मतलब टाल दिया तो ये होगा नहीं। गाल है, कपाड़ है, मतलब सर है, जो कपाड़ है, शक्य तो पाय पकड़ा। वो कहते हैं कि अपन क्या करेंगे, उनका ज़्यादातर उसके पैर को काटेंगे जिसकी वजह से उनको कान को कोई परेशानी होगी नहीं। तो इस प्रकार से त्यांनी उपाययोजना केला आणि मग तो सहकार्य पर्व सुरू झाला। फिर ऐसी से उनके दोनों में, आदमी मनुष्य और जो मच्छर थे उनमें एक सहकार्य की भावना निर्माण होगी। वो कहते थे कि ठीक है आप काटो, अगर आप इस प्रकार से उपाययोजना करते हैं तो हमें आपसे कोई पाबंदी या कोई परेशानी नहीं है। एक पहिली छान झोप झाली की दुरून गुणगुणणं ऐकू आलं तरी चालतं। मतलब एक अच्छी नींद हो गई तो दूर से भी गुनगुन, जैसे पैर पकड़ा तो वहाँ से भी गुनगुन करके आवाज़ आए तो चलता है। आता तो डासांचा त्या गुनगुनीत संगीत शोधू लागला आहे। अभी वो जो डास है, जो मच्छर है, जो गुनगुन करते उसमें वो म्यूज़िक ढूंढने लगा है कि कितना मधुर लगता है। एकदा सकाळी त्याला त्याचा तरुण पुतण्या म्हणाला, एक दिन दोपहर को उनका जो तरुण पुतण्या था, मतलब पुतण्या है ना, जो चाचा भतीजा कहते वो मिला, तुमच्या चेहऱ्यावर डास चावल्या था, किती खून आता। मतलब हमको जब काटते हैं तो हमारे चेहरे पर मतलब फुंसी आ जाती है ना, रेड हो जाता है वो पिंपल्स टाइप। तो अरशद बग्गा एकदा, मतलब वो कहते हैं कि देखो तुम्हारा चेहरा, एक बार तुम्हारे चेहरे पर कितने जो मच्छर काटने के वजह से कितने ज़्यादा निशान आ गए हैं, चिन्ह आ गए। मानस हसून म्हणाला, तुझ्या चेहऱ्यावर जशा तारुण्य पिटिका आहे ना, तसेच माझ्या चेहऱ्यावर आहे दास पिटिका। तो बड़े हंसी में वो बोला कि तुम्हारे चेहरे में, जैसे युवा लोग रहते हैं, जब वो युवा होते हैं, टीनेजर रहते हैं, तब उनके चेहरे में किस प्रकार से मुँह से आते हैं ना, खून, जवान खून रहता है तो मुँह से आते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम बूढ़े होते हैं, जब हमारा उम्र हो जाती है, तो हमारे इस पर क्या आते हैं, डास पिटिका, मच्छर के काटने के निशान है। दोनों निशानों में फ़र्क है, ऐसे वो कहता है। छान दिसतात ना, और उसको बोलते अच्छे दिखते हैं ना। पुतण्याच्या चेहऱ्यावर असे भाव उमटले की आता याला काय म्हणावं। मतलब वो जो भतीजा, उसको समझ में नहीं आया कि इसको क्या जवाब दूँ। उसने सोचा ही नहीं कि ये इस प्रकार के भी जवाब हमको मिळू शकते। तो इसमें याच्यात आपण बघितलं मित्रांनो, कोणत्या पद्धतीने मनुष्य आणि डास यांच्यामधलं संबंध दाखवलं आणि डासांनी किती चांगल्या पद्धतीने उपाययोजना शोधून काढल्या व ज्याच्यामुळे मनुष्याला त्यांचा चावण्याचा त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीने त्यांनी उपाययोजना शोधून काढल्या आणि त्याच्यामुळे मनुष्य पण सुखी झाला आणि डासही सुखी झाले, असं आपल्याला याच्यात दिसलेलं आहे। हे काल्पनिक संभाषण आहे मित्रांनो, आणि काल्पनिक संभाषणातून असं दर्शनात आलं की
डासांनाही भावभावना असतात, तेही आपल्याबद्दल विचार करतात, असं याच्यातून दिसून आलं आहे एकंदरीत, है कि नहीं। तो याच्यात इसमें ऐसी हमें देखने को मिला मित्रों कि जो मच्छर है उनको भी भावना आती है, वो भी सोचते हैं कि इंसानों को तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग उपाय योजना किए, उन्होंने केमिकल द्वारा एनेस्थीसिया निर्माण किया है कि नहीं, हमने देखा है उस प्रकार की उन्होंने जो वनस्पति वो ढूंढ निकाली, खुद एंटीबायोटिक लेने का उन्होंने सोचा, तो इस प्रकार के विविध उपाय योजना उन्होंने करके देखे। तो काफ़ी अच्छा लेसन है जिसमें दोनों के आपसी संबंध, परस्पर संबंध दिखाए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ ठीक से समझ में आया होगा। इसके अगले इसमें हम इस पर आधारित स्वाध्याय छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।